हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ क्लास 6। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 का रिवीजन वर्क हमने स्टार्ट कर दिया है। चैप्टर नंबर 10 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं एक्सरसाइज के अलावा जो क्वेश्चंस है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। Question number 1. The parameters of the parameter the parameters of a rectangular field and a square shaped field are equal. Square shaped field are equal if the length and width of the rectangular field are 30 meter and 20 meter. Then Then what is length of the square? Length of the square. Now first question है आपके पास, the parameter of a rectangular field and a square shaped field are equal. एक रेक्टेंगुलर शेप फील्ड और स्क्वायर शेप फील्ड का पैरामीटर आपके पास इक्वल है यदि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड आर, यदि रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ और ब्रेथ आपके पास क्या हो 30 मीटर एंड 20 मीटर, देन व्हाट इज लेंथ ऑफ द स्क्वायर। तो आपको स्क्वायर की लेंथ पता फाइंड आउट करनी है। नाउ सॉल्यूशन, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, parameter of rectangular field or parameter of rectangular field is equal to है parameter of square shaped field, parameter of square shaped field we know that parameter of rectangular field is equal to 2l plus b and parameter of square shaped field is equal to 4 into sine. तो आपके पास रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है, तो 2l है आपके पास 30 मीटर प्लस ब्रेथ है आपके पास 20 मीटर इज इक्वल टू है आपके पास 4 इंटू साइन। 30 प्लस 20 50, 2 इंटू 50 मीटर इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 4 इंटू साइड। यहाँ से साइड इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, साइड इज इक्वल टू 2 इंटू 50 मीटर डिवाइडेड बाई 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 4 1 जा 4,
4 वन जा 4, 1 बचा 10, 4 टू जा 8, 2 बचा 2, 0 पॉइंट लगाया 0, 20, 4 5 जा 20, 12.5 मीटर। इट मीन्स 2 इंटू 12.5, इट मीन्स आपके पास आ जाएगा 25 मीटर। यानी साइड आपके पास आ गया स्क्वायर का, साइड इज इक्वल टू 25 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। A farmer wants to plot his field his field is 55 meter. His field is 55 meter long and 40 meter wide. And 40 meter wide. If the rate of plowing the field is rupees 3.5 per meter square. 3.5 per meter square. Find the total cost. Find the total cost. Find the total cost for plotting it. For it. Now question number 2. A farmer wants to plot his field. His field is 55 meter long and 40 meter wide. If the rate of plotting the field is rupees 3.5 per meter square. Find the total cost for plotting it. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके लिए एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ सॉल्यूशन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड area of rectangular field is equal to, आप जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, L इंटू बी। आपको L पता है, L कितना है 55 और B कितना है 40 मीटर स्क्वायर। तो आपके पास आ गया 2200 यानी 2200 मीटर स्क्वायर। cost of plotting cost of 1 meter square field is equal to rupees 3.5 cost of 2200 मीटर स्क्वायर फीट इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा रुपीज़ 3.5 इंटू 2200 इज इक्वल टू आपके पास आएगा रुपीज़ 7700, यानी कॉस्ट ऑफ प्लॉटिंग 2200 मीटर स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा रुपीज़ 3.5 इंटू 2200, इट मीन्स रुपीज़ 7700। नाउ दैट इज आंसर। नाउ नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, ए ग्रासी प्लॉट इज
60 meter long, 60 meter long and 55 meter wide and 55 meter wide. They there is a there is a 2 meter wide 2 meter wide pathway outside it pathway outside it. Find the area find the area of the pathway area of the pathway pathway Now क्वेश्चन आपके पास क्या है? ग्रासी प्लॉट इज 60 मीटर लॉन्ग एंड 55 मीटर वाइड. देयर इज ए 2 मीटर वाइड पाथवे आउटसाइड इट. फाइंड द एरिया ऑफ द पाथवे. एक ग्रासी प्लॉट है आपके पास जो कि 60 मीटर लॉन्ग है और 55 मीटर वाइड है. उसके चारों ओर उसके आउटसाइड में 2 मीटर वाइड पाथवे बनाए गए हैं. तो आपको पाथवे का जो है एरिया है वो फाइंड आउट करना है. पाथवे का एरिया फाइंड आउट करना है. तो नाउ सॉल्यूशन. आपके पास एक प्लॉट है जो कि 60 मीटर लॉन्ग और 55 मीटर वाइड है. 55 मीटर वाइड है. उसके आउटसाइड में एक पाथवे बनाए गए हैं. आउटसाइड में एक पाथवे बनाए गए हैं जो कि 2 मीटर वाइड है. जो कि आपके पास कितना है? 2 मीटर. 2 मीटर 2 मीटर ये भी 2 मीटर. आपको क्या फाइंड आउट करना है? पाथवे का एरिया फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले आप रेक्टेंगल प्लॉट का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे जो कि आपके पास किस शेप में है? रेक्टेंगुलर शेप में. तो रेक्टेंगल वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे. नाउ सॉल्यूशन. एरिया ऑफ ग्रासी प्लॉट इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा प्लॉट का एरिया. प्लॉट का एरिया कितना है आपके पास? 60 इंटू 55 60 इंटू 55 मीटर स्क्वायर. दैट मीन्स आपके पास आ गया है 3300 मीटर स्क्वायर. आउटर एरिया बाहर वाला एरिया कितना है? क्योंकि आउटसाइड में बनाए गए हैं. तो आउटर एरिया इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा L इंटू बी. ये भी रेक्टेंगुलर शेप में है. तो ये 60 है आपके पास. 2 मीटर वाइड इधर 2 मीटर इधर. तो 2 प्लस कितना हो गया? 4. यानी ये कितना आ गया आपके पास? 64 मीटर. इसी तरह ये 55 है. 55 ये आपके पास 55 है. तो 55 में 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर यानी आपके पास कितना आ गया? ये 2 मीटर 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर यानी 4. 55 प्लस 4 यानी आपके पास आ गया ये 59 मीटर. तो आउटर एरिया कितना हो जाएगा आपके पास? 64 इंटू लेंथ हो गई आपके पास 64 और ब्रेथ हो गई आपके पास 59 मीटर स्क्वायर. 64 को 59 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 3776 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 3776 मीटर स्क्वायर. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ पाथवे. एरिया ऑफ द पाथवे. पाथवे का एरिया फाइंड आउट करना है आपको. तो पाथवे का एरिया इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा? आउटर साइड का. आउटर साइड है तो इट मीन्स आउटर साइड का एरिया ज़्यादा है आपके पास. तो आउटर
आउटर एरिया में से आप क्या माइनस कर देंगे, इनर वाला एरिया यानी ग्रासी प्लॉट का एरिया लेस कर देंगे माइनस इनर एरिया। आउटर एरिया आपके पास क्या है 3776 मीटर स्क्वायर माइनस 3300 मीटर स्क्वायर। माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 476 मीटर स्क्वायर। यानी आपके पास पाथवे का एरिया आपने फाइंड आउट कर लिया जो कि आपके पास आया 476 मीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है, ए स्क्वायर शेप्ड पार्क, ए स्क्वायर शेप्ड पार्क, स्क्वायर शेप्ड पार्क with its side 40 meter each is divided in two equal parts and in one portion flower bed is developed. Flower bed developed if per square meter cost of developing flower bed is rupees 15. Then find its total cost. Total cost. Area of square shaped park. Area of square shaped park. एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, जो कि साइड आपके पास है 40 मीटर, तो 40 मीटर इंटू 40 मीटर इट मीन्स 4 इंटू 4 16 और 2 टाइम्स 0 यानी 1600 मीटर स्क्वायर। इसके टू पार्ट्स किए गए हैं, तो टू पार्ट्स आपके पास आ जाएगा 1600 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 800 मीटर स्क्वायर ईच। एरिया ऑफ फ्लावर बेड इज इक्वल टू आपके पास आ गया है 800 मीटर स्क्वायर। टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है आपको, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर का पता है आपको ₹15 है, ₹15 से मल्टीप्लाई करें देंगे 800 को, 800 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ₹12,000 इट मीन्स 12,000 रुपीज़।
नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। ए स्क्वायर शेप्ड पार्क विथ इट्स साइड 40 मीटर ईच इज डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स एंड इन वन पोर्शन ऑफ flower bed is developed. If per square meter cost of developing flower bed is rupees 15, then find its total cost. आपके पास एक स्क्वायर शेप्ड पार्क है जिसकी साइड आपको गिवन है 40 मीटर है, जिसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है और इसके एक पोर्शन में क्या डेवलप किया गया है, फ्लावर बेड डेवलप किया गया है। यदि पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट फ्लावर बेड को डेवलप करने की पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट कितना हो, 15 रुपीज़ हो, तो आपको टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड पार्क, एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड पार्क, एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड पार्क आपके पास क्या आ गया, आपको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। साइड आपको पता है 40 है, तो 40 इंटू 40 किया आपने, तो आपके पास आ गया 1600 मीटर स्क्वायर, यानी 1600 मीटर स्क्वायर। इसके टू पार्ट्स किए गए हैं, तो हम यहाँ से टू पार्ट्स किए गए हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको वन पार्ट पता चल जाएगा कि वन पार्ट कितना है, 1600 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 800 मीटर स्क्वायर। ईच पार्ट हो गया एरिया ऑफ फ्लावर बेड, यानी एक पार्ट में फ्लावर बेड डेवलप किया गया था, तो यानी कितने एरिया में डेवलप किया गया है, 800 मीटर स्क्वायर में। आपको टोटल कॉस्ट पता करनी है। पर मीटर स्क्वायर का आपको कॉस्ट पता है, पर मीटर स्क्वायर का आपके पास कॉस्ट कितना है, 15 रुपीज़। 15 को आपने 800 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 12,000 रुपीज़। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। A room is a room is 10 meter long. A room is 10 meter long and 8 meter wide and 8 meter wide. How many square meters of carpet is required to cover the floor of the room. Now question number 5 है आपके पास। A room is 10 meter long and 8 meter wide. How many square meters of carpet is required to cover the floor of the room? एक रूम है जिसकी लेंथ आपको गिवन है 10 मीटर है और ब्रेथ आपको गिवन है 8 मीटर है, तो आपको बताना है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट इज रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। इस रूम के फ्लोर पर कारपेट कवर करने के लिए कितना स्क्वायर मीटर आपको कारपेट चाहिए। तो एरिया ऑफ फ्लोर, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, फ्लोर का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ फ्लोर जो है, रूम जो है वो कौन से शेप में होता है, रेक्टेंगुलर, तो L इंटू बी। L आपको पता है 10 मीटर है, B आपको पता है 8 मीटर है, 10 इंटू 8 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 80 मीटर स्क्वायर, यानी कि आपको कितना कारपेट चाहिए, 80 मीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास।
the length and breadth of the length and breadth the length and breadth of the rectangular part in the ratio 3 is to 2 3 is to 2 and its area is 5400 meter square. Find the cost of the cost of fencing the park at the rate of rupees 15 per meter. 15 per meter. Now question number 6. The length and breadth of the rectangular park in the ratio 3 is to 2 and its area is 5400 meter square यानी 5400 meter square. Find the cost of fencing the park at the rate of rupees 15 per meter. क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? आप क्वेश्चन क्या है आपके पास क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ और ब्रेथ का रेशो आपको गिवन है 3:2 है एंड एरिया इज 5400 मीटर स्क्वायर है. आपको इस पार्क की इस पार्क के चारों ओर फेंसिंग करने का टोटल कॉस्ट पता करना है और आपको पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट पता है ₹15 है. तो सबसे पहले आप को लेंथ और ब्रेथ रेशो के फॉर्म में है तो हम लेट कर लेंगे कि लेंथ ऑफ पार्क इज इक्वल टू 3x एंड breadth of park is equal to आपके पास है 2x. देन एरिया, तो इसका एरिया हो जाएगा आपके पास एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी होता है. तो L आपको पता है 3x है, B कितना है 2x है, 3 इंटू 2 किया आपने तो आपके पास आ गया 6x स्क्वायर. आपको एरिया भी गिवन है क्वेश्चन में. एरिया कितना है 5400 मीटर स्क्वायर. यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 5400 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 9 जा 54 और 2 टाइम 0 यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ गया 900 मीटर स्क्वायर. एक्स इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा √900 मीटर स्क्वायर. इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू आपके पास आया 30. एक्स इज इक्वल टू 30. यहाँ से आप पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं. पैरामीटर इज इक्वल टू क्या होता है? पैरामीटर इज इक्वल टू 2L प्लस बी इज इक्वल टू 2. L आपको पता है 3x प्लस B 2x. 3 प्लस 2 5 हो गया आपके पास. 2 इंटू 5x इज इक्वल टू आपके पास आ गया 2 इंटू 5 यानी 10x.
अब आपको x की वैल्यू पता है, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना आया 30 मीटर। इट मीन्स आपके पास आ जाएगा 300 मीटर, यानी पैरामीटर आपके पास कितना आ गया 300 मीटर। आपको टोटल कोस्ट पता करनी है, तो टोटल कोस्ट इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, टोटल कोस्ट इज इक्वल टू रुपीज, पैरामीटर कितना आया 300, पर मीटर का आपको रेट पता है, पर मीटर का रेट कितना है 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा ₹4500, यानी 4500 रुपीज़। एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके पास, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इन द रेशियो 3:2 एंड इट्स एरिया इज 5400 मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पार्क एट द रेट ऑफ ₹15 पर मीटर। आपको एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो आपको गिवन है 3:2 है और उसका एरिया आपको दिया है 5400 मीटर स्क्वायर। इसके चारों ओर फेंसिंग करने का रेट जो है 15 रुपीज़ पर मीटर है। तो आपको टोटल कॉस्ट पता करनी है। तो हमने माना लेंथ ऑफ पार्क इज इक्वल टू 3x एंड ब्रेथ ऑफ पार्क इज इक्वल टू 2x। तो देन एरिया हो जाएगा आपके पास L इंटू बी होता है, तो L 3x इंटू 2x इट मीन्स 6x स्क्वायर। आपको एरिया की वैल्यू गिवन है, एरिया कितना है 5400 मीटर स्क्वायर, जो कि हमने वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 5400 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 से डिवाइड किया, 6 1 जा 6 और 6 9 जा 54 और 2 टाइम 0 यानी 900 मीटर स्क्वायर। यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 900 मीटर स्क्वायर। यहाँ से एक्स इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा √900 मीटर स्क्वायर, यानी एक्स इज इक्वल टू 30 मीटर। पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे। पैरामीटर आप जानते हैं, पैरामीटर क्या होता है 2l प्लस बी। तो 2l आपको पता है 3x, b आपको पता है 2x, 3 + 2 किया तो 5x आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 10x। x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, x की वैल्यू आपके पास आया 30, तो 30 x की वैल्यू पुट किया हमने 10 to 30 मीटर इज इक्वल टू आपके पास आ गया 300 मीटर। यानी पैरामीटर आपने फाइंड आउट कर लिया। टोटल कॉस्ट पता करनी है, पर मीटर का आपको कॉस्ट पता है 15 रुपीज़ है, 300 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट, जो कि आपके पास क्या आया 4500 रुपीज़। ओके, थैंक यू।